बात बंद करना चाहूं तो आसानी से कर सकता हूं। मुल्क को माशी नुकसान हो सकता है, सोच समझकर फैसला करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की डिजिटल नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, न्यूट्रल्स ने फैसला करना है, अवाम के साथ हैं या इन चोरों के साथ हैं। यहाँ आर्मी चीफ की तब्दीली एक नेशनल इशू बन जाता है। अगर एक तैनाती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। शहबाज शरीफ संजीदा हैं तो भाई के अरबों की जायदाद मुल्क ले आए। पंजाब में पुलिस एहलकारों को तब्दील करना चाहा तो पैगाम मिला, नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आ गई, तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर। प्रेम जरा के मुताबिक शहबाज गिल के डिस्चार्ज करने से मुतालिक फैसला आज शाम होगा। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड के इजलास में शहबाज गिल के डिस्चार्ज का फैसला किया जाएगा। मजीद टेस्ट भी किए जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान कुछ देर में शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद में रैली निकालेंगे। रिमांड लेके तशद्दुद कर क्यों रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयान जो है वो दिलवाया जा सके। जो केसेस बनने के ऊपर भी कोई इशू नहीं है, केस भी बन जाते हैं, उसकी सफाई भी होती है, लेकिन टॉर्चर अलाउ नहीं किया जा सकता। पीटीआई का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद पर तहकीकात का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, साद रफीक और डॉक्टर शीरी मज़ारी पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर तहकीकात की जाए। मीडिया से बात करते हुए पीटीआई रहनुमा का कहना था, साद रफीक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर पार्टी वाबस्तगी से ऊपर होकर सोचते हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों और तशद्दुद का हुक्म देने वालों के नाम और शक्लें सामने आनी चाहिए। पुलिस इंक्वायरी पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है कि की हिरासत में तशद्दुद हुआ हो वही इसकी तहकीक भी करें। शहबाज गिल को दोबारा पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देकर मजिस्ट्रेट ने दिलेराना फैसला किया। गलत वीडियो चलवाओ, गलत ट्रोलिंग करवाओ, सारे जमाने के सामने उन्होंने वो बीपर दिया है, उसका एक लफ्ज पब्लिक की नॉलेज में है। वो तमाम चीजें आप लोगों ने कंडेम की हुई हैं और एक तहकीकात के बगैर एक तस्वीर और वीडियोस चलाकर उसके खिलाफ कहानी को बदलने की नाकाम और भौंडी कोशिश। ये ऑक्सीजन का मास्क इनसे छीना जा रहा था तो इन्होंने चीखें मारी, तो अभी किधर गया इनका ऑक्सीजन का मास्क? और जिनके ऊपर वो जिनसी तशद्दुद हो जो वीडियो आपके सामने चलाई जा रही है, तो ये वो शख्स है। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहबाज गिल बिल्कुल सही है, चहलकदमी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज गिल के बारे में साफ साफ बता दिया। कहा, यह जानबूझकर कहानी बदलने का एक भोंडा तरीका है। शहबाज गिल ने इमरान खान के कहने पर वो स्क्रिप्ट पढ़ा। इंक्वायरी हो रही है, तमाम सबूत मीडिया को पेश करेंगे। इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू करवाई। सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफान बदतमीजी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली बिलों के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स की वसूली फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। मुतालिका हुकाम को नया लाहेअमल मुरतब करने की हिदायत। दुकानदारों पर फिक्स सेल्स टैक्स मुतफिका शरह से ज्यादा लागू करने पर इंक्वायरी का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली बिलों के जरिए टैक्स वसूली पर कोई भी फैसला करते वक्त ताजरों के नुमाइंदगान को मुशावरत में शामिल किया जाए। इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अब शहबाज गिल की बारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, अब इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मज़ीद लाडले वाला सलूक नहीं होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की बारिशों पर सियासत करने वाले कहाँ गए? क्यों अब कोई नालों पर जाकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं करता? हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात के नतीजे में शहर में बारिश के बाद जमा होने वाले पानी को तेजी से निकाला गया। 25 मई के वाक़यात पर वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का बयान। कहते हैं, पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। पंजाब असम्बली में तशद्दुद, तोड़ फोड़ और मावराए कानून सरगर्मियों पर 11 MPs के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। हाई लेवल इंक्वायरी को 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा।
परवेज साहब जो हैं और इनकी पंजाब हुकूमत बनी गाला से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। परवेज लाई चाबी वाला खिलौना है जिसकी चाबी इमरान खान भरता है और उसको छोड़ देता है। तमाम मुकदमात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि शहबाज गिल के हवाले से ये बदला लेना चाहते हैं। शहबाज गिल को हमने तो नहीं कहा था ये स्टेटमेंट दे। हम पर मुकदमात बदला लेने के लिए बनाए जा रहे हैं। शहबाज गिल को हमने तो नहीं कहा था आप ये बयान दें। अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा परवेज इलाही के ज़ेरे साया पंजाब पुलिस डकैतियां कर रही है। पुलिस से कहा गया है कि हमारे घरों में घुसें, नून लीग के किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया तो आप सब गिरफ्तार होंगे। 25 मई को हुकूमत ने इंतशार को रोका जो उसकी जिम्मेदारी थी। पंजाब हुकूमत बनी गाला से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना खिलौना बनना उनकी पुरानी आदत है। अवैस लगारी ने कहा कि गलत पर्चों की कीमत इन लोगों को अदा करना होगी। राना मशहूद बोले मुल्क में लाडलों की सियासत खत्म करना होगी। वज़ीर आला सिंध का सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सजावल को आफत ज़दा करार दे दिया। कहते हैं सजावल में 11 अफराद की हलाकत की इत्तला है। मुराद अली शाह की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल भी सुने, इंतजामिया को अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला को ठट्ठा में जानी और माली नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने कहा हुकूमत, वुज़रा और इंतजामिया ग्राउंड पर मौजूद हैं, मुतासरीन के मसाइल हल करेंगे। मुराद अली शाह सूबे के दीगर सैलाब ज़दा इलाकों में भी जाएंगे। शाजिया मरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 650 से ज़ायद लोग सैलाब के बाइस सिंध में जाने गंवा चुके। वज़ीर आसिम ने हर मुतासरा घर को 25,000 रुपए देने का कहा है। कराची के इलाके स्कीम 33 में पाक आर्मी का सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। आर्मी की टीम पानी निकालने के लिए बड़े पंप ले आई। मकीनों का आर्मी के दस्ते पहुंचने पर इजहार मुसर्रत, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 और यूनिट 8 में बरसाती पानी से ताफून फैलने लगा। फातिमा जिना कॉलोनी, मीर आलम टाउन, मेहर अली सोसाइटी में मुतादिद घर तीसरे रोज भी पानी में डूबे हुए हैं। साइट एरिया मुर्शिदाबाद, पॉकेट कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी में कई फीट पानी जमा। मुतासरीन की नकल मकानी, ठट्ठा और बदीन समेत कई शहरों में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। लाड़काना में घर की छत गिरने से बची और खवातीन समेत 3 अफराद बहक। 4 रोज के दौरान लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में छत गिरने समेत दीगर हादसात में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। बदीन में शेख मंसूर सेम नाले में गोट ठुर्दू झुंझियों के मुकाम पर शिगाफ, मुल्हिका देहात ज़ेरे आब आ गए। सेम नाले LBOD समेत दीगर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जनूबी पंजाब में भी बारिशों और सैलाब से तबाही। तोनसा शरीफ में जाँ बहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। सैलाबी पानी से कई देहात तबाह, हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। उधर राजनपुर में चौथे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। बस्ती पनाहली में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक। सैलाब के बायस मुताद्दिद देहात ज़ेरे-आब। फाजिलपुर रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बखर के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाब का हाई अलर्ट जारी। मुतल्लिका इदारों की छुट्टियां मनसूख। डिप्टी कमिश्नर बखर और मुतल्लिका महकमों का बस्ती गिराह का दौरा। मकीनों को वार्निंग। दरिया सिंध पर कायम सुपर बंद की कड़ी निगरानी। मुल्हिका घर खाली कराने के लिए ऐलानात। जिला भर में रिलीफ कैंप कायम। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत ने लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी हटा दी। बैनुल-अक़वामी मुआहदे की शर्त पूरी करने के लिए लग्जरी अशिया पर आयद पाबंदी हटाने का SRO जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में कहा, बंदरगाहों पर फंसी अशिया की 100% जुर्माने और सरचार्ज की अदायगी पर बतदरीज क्लियरेंस होगी। क्लियरेंस के लिए 100% तक सरचार्ज और जुर्माना अशिया की असस वैल्यू पर लागू होगा। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड जल्द दरामदी अशिया पर नई रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह का ऐलान करेगा।
अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात आम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी के असासों की तफसीलात पब्लिक करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत ब्यूरोक्रेसी के बैनुल-मुल्क असासों की तफसीलात भी फ्राहम की जाएंगी। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के बीवी और बच्चों के असासों की तफसीलात भी बताई जाएंगी। बैनुल-मुल्क खुफिया असासजात रखने वाले ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। तैयारियां जारी। प्रिसाइडिंग अफसरान को पोलिंग मटीरियल हवाले कर दिया गया। DRO ने पूरे हल्के को इंतहाई हसास करार दे दिया। कहा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 10 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। कौमी असम्बली की ये नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। MKM पाकिस्तान वफाक और सिंध हुकूमत से फिर नाराज। हल्का बंदियों और मुतनाज़ वोटर लिस्टों पर इत्तेहादी जमात के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक MKM का कल से रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के हर जिला में अवामी एहतजाज का फैसला। आते ही ताजरों के लिए कारोबार में आसानियां पैदा की। औकात कार की पाबंदी खत्म और पूरे हफ्ते कारोबार की इजाजत दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुजरात में ताजरों सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ताजरों और सनतकारों को मजीद सहूलतें देंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। अवाम के दरीना मुतालबे पर गुजरात को डिवीजन का दर्जा दिया। टैक्सों से भरे बिजली के बिलों के खिलाफ कई शहरों में शहरियों का एहतजाज। फिरोजवाला में मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया। एहतजाज में शहरी 75 यूनिट का बिल 42,000 आने पर फूट फूट कर रोने लगा। बहावलनगर में बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ किसानों का बिल जलाकर एहतजाज। शदीद नारेबाजी। प्रेस क्लब चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा की बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों पर तनकीद। कहते हैं इंपोर्टेड साजिशी टोले ने महंगाई और बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे से आवाम का भुरकस निकाल दिया। पंजाब में सेकेंडरी और इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज की तारीखों का ऐलान। ज़राए के मुताबिक तमाम बोर्ड्स की जानिब से बैक वक्त मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान 31 अगस्त को किया जाएगा। 9वीं जमात के नताइज का ऐलान 19 सितंबर 2022 को होगा। 12वीं जमात के नताइज 20 अक्टूबर 2022, जबकि 11वीं जमात के नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा।